नहीं सर, देखिए अमीर जी, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। वो है ना कि ओल्ड प्रोडक्ट इन अ न्यू पैकेट। भाई एफएसएसएआई के पहले से रूल्स हैं, आपको स्टेट लाइसेंस या लोकल लाइसेंस लेना पड़ता है, उसमें तमाम तरह की जांचें होती हैं, सर्टिफिकेट्स एफएसएसएआई ऑलरेडी देता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा नया रॉकेट साइंस थोड़ी ना है जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एग्जीक्यूट कर दिया है। और दूसरी बात मैं ये और ये तो पूरे देश में होता है, इसमें कोई अमीर जी नई बात नहीं है। खाली जो उत्तर प्रदेश में 10 इलेक्शंस होने हैं, 10 विधानसभा के, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये सब बातें लाई जाती हैं। अजय भाई को एक बहुत अच्छा शेर सुना दूं, अभी कुछ काफी करप्शन पर और लैंड ग्रैबिंग वगैरह पे बात कर रहे थे। मैशर बाराबंकी साहब का एक बहुत अच्छा शेर है, उन्होंने कहा है कि दूसरों पर अगर तबसरा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। अरे साहब, ये आईना मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भारतीय जनता पार्टी अपनी शक्ल देख ले। इंडियन एक्सप्रेस की 12 जुलाई 2024 की खबर है। चाओ कान सेंग मी का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, अजय जी। और अगर आपको नहीं सुना है तो मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जी के ये बेटे हैं। अरुणाचल प्रदेश से ये आते हैं साहब अयोध्या में जमीन खरीदने, और उस जमीन को की कितनी कीमत में, कितने हेक्टेयर की जमीन लेते हैं, अभी समय नहीं है। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डेट भी बता दी है, 12 जुलाई 2024। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी दलितों की, अमीर जी। सोशल जस्टिस एंड एम्पावर्ड मिनिस्ट्री की अभी 2 दिन पहले 23 सितंबर 2024 को द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी है। उससे यहाँ पर आपके अखबारों का व्याख्यान उत्तम कार्यक्रम नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में फलानी खबर छपी है, हिंदू में ढमकानी खबर छपी है, फिर तो अखबार पढ़ लेंगे हम लोग, अखबार पढ़ते ही हैं हम लोग। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, जो प्रश्न आप हिमाचल पे बोलेंगे नहीं, आप इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू की आपको खबरें आपको पसंद आ रही है तो वो खबरें बोलेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम हिमाचल के विषय पर कुछ तो आप अपना विचार रख सकते हैं। लेकिन आपका रखने का मन नहीं है या आपको किसी बात का डर लग रहा है तो वो अलग बात है। नहीं, कोई अमीर जी कोई डर नहीं लग रहा है। मैंने आपको बोला तो हिमाचल के मसले पर मैं बोल रहा हूं, हिमाचल के मसले पर मैं बोल रहा हूं। ये नियम पूरे भारत में पहले से है। ना हिमाचल में कुछ नया हो रहा है और ना उत्तर प्रदेश में कुछ नया हो रहा है। लोग क्यों कह रहे हैं, अखबारों का मैं हवाला दे रहा हूं, फिर आपके लोग क्यों कह रहे हैं कि टारगेट कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी के नेता क्यों बोल रहे हैं टारगेट करा जा रहा है? नहीं, देखिए फर्क है। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, चाहे आप बुलडोजर यहां पर जात, बिरादरी, धर्म, मजहब को देख करके कार्रवाई हो रही है। तो लिखना है, अगर शादाब को लिखना है तो संतोष को भी तो लिखना है, अगर राहुल को लिखना है तो रहीम को भी तो लिखना है, दोनों को लिखना है अपना नाम। अमीर जी, अगर जेवियर को लिखना है तो सिंह साहब को भी अपना नाम लिखना पड़ेगा। तो मेरा तो प्रश्न आपसे यह है कि जब हिमाचल की सरकार कर रही है तो बेहतरीन काम कर रही है, जब यूपी की सरकार कर रही है तो गलत कर रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ओके, अजय आलोक, आपने काफी देर बोला। अजय आलोक, अभी मुझे आश्चर्य लगता है कि समाजवादी पार्टी जब दलितों की बात करती है, अयोध्या रेप केस भूल गए भाई साहब? कौन अक्यूज है जो जेल के पीछे है? अरे उसी अयोध्या में उसके पहले एक और महिला के रेप केस में रेप हुआ है। वो 1 मिनट बीच में नहीं हुए, उसी के पहले कन्नौज में नवाब सिंह यादव को भूल गए? डीएनए जांच की मांग कर रहे थे ना अखिलेश, डीएनए जांच भी हो गई और आपका क्या डीएनए सामने निकल के आ गया। जीवन भर आपने बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाले लोग हैं। लखनऊ में आप बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ने वाले लोग हैं, ये मत भूलिए। ये आजम खान की संपत्ति में बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी थी। ये दलित की बात करते हैं, ये दलित की बात करते हैं। मतलब दलितों ये लोग समाजवादी पार्टी का मतलब अपराधी और आपराधिक चरित्र। अरे ये तो नकली नोट छापने वाले लोग हैं। मिर्जी क्या बात कर रहे हैं? कल ही पकड़ा है ना कुशीनगर में समाजवादी पार्टी का नेता, उसके पहले एक मदरसे में छपवा रहे थे इन्हीं के नेता। ये तो नकली नोट छापने वाले लोग हैं, देश की अर्थव्यवस्था में मट्ठा डालने वाले लोग। क्या बात करेंगे ये पार्टी? ये करेंगे क्या? ये खड़े होने लाइक नहीं है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि एक इंडिया अलायंस जो है ना, ये इंडिया अलायंस मॉडल से हिमाचल प्रदेश का क्या हाल हुआ। फैक्ट नंबर 2 कि हाँ, नकली नोट का एक गिरोह पकड़ा गया जिसका कुख्यात मुखिया समाजवादी पार्टी का एक नेता निकला, कोई लोहिया वाहिनी है, उसका सेक्रेटरी बताया जा रहा है। देखिए फराज किदवई, आप फैक्चुअल आदमी है, इसलिए मैं आपसे ये प्रश्न बड़ी साफगोई से पूछता हूं। हमने हिमाचल का हाल देखा, उसका इकोनॉमी के अंदर क्या हाल हुआ। अब नकली नोट जो पकड़े गए हैं और उसका एक गिरोह पकड़ा गया है, उसका मुखिया आपका नेता बताया जा रहा है। अब बताइए। अमीर जी देखिए,
देखिए, क्राइम जो कर रहा हो, चाहे वो जिस पार्टी का नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का क्लियर स्टैंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब इनके कार्यकर्ता, इनके पदाधिकारी सामूहिक बलात्कार करते तो पकड़े गए वो, जेल से निकलकर मेरा वो पकड़े गए वो। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद इसी खबर पे आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार व्यूअर्स।